सीरियल अनुपमा में अनुपमा की जिंदगी में एक नई एंट्री होने वाली, लेकिन उससे पहले कुछ तमाशा ना हो और कुछ धमाल ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो इसी की शुरुआत हमें देखने को मिली कि अनुपमा की जिंदगी में 20 लाख का और लोन आ गया और उसे चुकाने के लिए कि राखी दवे से उसने पैसे उधार लिए और यही घर में तूफान ले आता है। और आज के एपिसोड में हमको देखने को मिलेगा कि डोली भी गुस्सा होती है कि अनुपमा ने एक बार भी उसे नहीं बताया, लेकिन बापूजी भी वहाँ वो कहते हैं कि तुम्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए कि उसने क्यों नहीं बताया। दूसरी तरफ राखी दवे को किंजल कह देती है कि वो कुछ भी हो जाए, घर वाले सड़क पर रहने के लिए मजबूर क्यों ना जाए, लेकिन वो कभी भी अपने मायके में पेंट हाउस में आकर तो बिल्कुल ही रहेगी तो उनके साथ ही रहेगी। राखी दवे पीछे सोचती है कि मेरी बेटी को दूर किया, लेकिन मैं इन घर वालों को किस तरह से सड़क पर ले आऊंगी। और उसके बाद सोचती है कि देखना कितना मुश्किल होगा, तुम्हें सड़क या तुम रेंट पर रहोगी तभी तुम्हारे लिए कितना मुश्किल होता है। और राखी दवे यहाँ सोच लेती है कि वो तो इनको सबक सिखा के ही रहेगी। तोशु भी अनुपमा को ही कोसते नजर आता है, लेकिन उनके यहाँ पर राखी दवे और किंजल की लड़ाई देखकर समर किंजल के पास जाता है और कहता है कि आपने भी प्रूव कर दिया कि माँ के बेटियां चाहे तो ससुराल की बहुएं चाहे तो ससुराल की कैसे बेटी बन सकती है। और वो कहती है यही तो हमें सोच बदलनी पड़ेगी कि हम भी बेटियां बनकर रह सकती हैं। और उसके बाद में दिखाया जाता है कि अनुपमा रो रही होती है और बाबूजी से जाकर संभालते कि तेरी गलतियां गिलने के लिए तो घर में पहले भी बहुत सारे लोग हैं, तो गलतियों को भूलो और आगे बढ़ जाओ। तभी वहां पर वनराज आता है, क्योंकि वनराज को काव्या कह चुकी है कि अगर तुम घर छोड़कर चले गए तो घर को कहीं अनुपमा पूरी तरह से सड़क पर नहीं ले आए। और उसके बाद में वनराज आता है और कहता है कि मैं अब घर से छोड़कर नहीं जा रहा हूँ, पहले जा रहा था तो तुम्हारी वजह से, नहीं जा रहा तो तुम्हारी वजह से। और कह देता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम बेवकूफ और ये हो वो हो। और अनुपमा भी कह देती कि क्यों, आपके भी 8 साल पहले 8,000 रुपए जब डूबे थे वो डबल पैसे स्कीम वाले में, तब आपकी गलती नहीं थी। उसके बाद में वनराज की बोलती वो पूरी तरह से बंद कर देती है। और बापूजी भी कह देते हैं कि हाँ, जब आदमी गलती करता है तो वो कहता है कि वो ठगने वाला और ज्यादा दिमाग वाला था, और जब औरत ठगी जाती है तो कहते हैं कि औरत बेवकूफ थी। और अनुपमा साफ कह देती कि अगर मेरी गलती में सुधार नहीं पाई तो ये सजा भी मुझे ही मिलेगी, क्योंकि मैं इस घर को छोड़कर मैं जाऊंगी, आप लोग नहीं जाएंगे, और मैंने अपने घर का हिस्से का घर गिरवी रखा है। और तो सबकी बोलती बंद कर देती है। और आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि यहाँ पर उसी नंबर से कॉल आ रहा है काफी सालों के बाद में, और वो है नंदिनी के पास, और वो डर जाती है। तो दूसरी तरफ वनराज को और अनुपमा को कैफे में एक एनवेलप आता है जिसमें कि वो 5 करोड़ रुपए अनुज कपाड़िया ऑफर कर रहा है इस कारखाने की जमीन के लिए, और वनराज इसके लिए एग्री हो जाता है। तो दूसरी तरफ अनुपमा इस कारखाने को बेचने को तैयार नहीं होती, और यही वजह बनेगी और अनुज और अनुपमा के मुलाकात की, जहाँ पर मिलते ही नाम सुनते ही अनुपमा को तगड़ा झटका तो लगता है कि ये कहीं वही अनुज कपाड़िया तो नहीं है, और अब वो जाकर उससे मिलने वाली है। और यहाँ पर अनुज कपाड़िया अब अनुपमा के इस फैसले के बाद में और भी उससे ज्यादा अट्रैक्ट हो जाएगा, और यही वजह होगी कि अनुपमा के करीब आने की, वो जब उसे मनाते नजर आएगा इस कारखाने की जमीन के लिए। अब देखना है कि ये कारखाना और ये अकेडमी दोनों ही किस तरह से बचाती है अनुपमा।